हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको याद है, हम अनुच्छेदों की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी तक हमने 4 अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। आज हम अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 5 बोलता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले भी अनुच्छेदों को पहले ही रिवीजन करते आए हैं। तो आज भी हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक जल्दी से जल्दी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, वो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद हमने पहले भी देखा है। एक क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह होगा, यानी कि यहाँ पे 2 आधिकारिक नाम की चर्चा की गई है। एक तो दोस्तों भारत और दूसरा है इंडिया। फिर दोस्तों जो भारत है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, हमने यह भी देखा। फिर और भी क्या देखा था दोस्तों, जैसे भारत जैसे राज्यों से मिलकर बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनेगा, और वह अन्य क्षेत्र जो भविष्य में सम्मिलित किए जाएंगे वह क्षेत्र से मिलकर बनेगा हमारा भारत। और यह बोलता है आर्टिकल 1। ठीक है। फिर आर्टिकल 2 दोस्तों क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में चर्चा करता है, अर्थात भारत में यदि कोई से राज्यों को सम्मिलित बाहर से किया जाएगा, किसी क्षेत्र को बाहर से देश में सम्मिलित किया जाएगा, तो वह अधिकार केवल संसद को है। संसद कानून बनाकर इस क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर सकती है, और ऐसा किया है दोस्तों, तो बिल्कुल किया है। सिक्किम का हमने एक उदाहरण देखा था। सिक्किम को 1975 में भारत में सम्मिलित किया गया। इसके लिए हमने 36वां संविधान संशोधन भी किया और 22वें राज्य के रूप में भारत में इसको मिलाया गया था। हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर तीसरा हमने अनुच्छेद 3 को देखा दोस्तों। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, जो भारत में पहले से जो राज्य है, जैसे है मध्य प्रदेश, तो उसे या तो तोड़कर अलग राज्य बना सकते हैं या फिर 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य बना सकते हैं। यह करने का अधिकार भी केवल संसद को है। हमने ये भी देखा था, संसद को यह अधिकार है। संसद अलग राज्य करके किसी को भी बना सकती है। ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है दोस्तों। सन 2000 में हमने देखा, 2000 में 3 राज्य, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। फिर हमने आगे देखा था अपने बिहार से अलग कर इसको बनाया था, अपना झारखंड को बनाया गया था। फिर आगे दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 4 के बारे में चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 जब इनमें कोई संशोधन किया जाएगा तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। हमने यह देखा था। कैसे दोस्तों, तो संसद केवल साधारण बहुमत द्वारा, संसद केवल साधारण बहुमत द्वारा यानी कि 50% प्लस 1 सीट यदि मिल जाती है तो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन कर सकती है। यह हमने चर्चा पहले भी कर लिया था। अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाता है, भाग 1 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और भाग 1 क्या बोलता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो याद दोस्तों, भाग को भी याद करते चलना है। आज हम भाग 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 2 क्या बोलता है दोस्तों, भाग 2 बोलता है नागरिकता। भाग 2 बोलता है नागरिकता। तो आज हम इसकी ही चर्चा करने वाले हैं। उसमें पहला अनुच्छेद 5 को पढ़ेंगे। 5 से 11 अनुच्छेद तक दिया हुआ है भाग 2 में। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों 5वां अनुच्छेद बोलता है कि संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। अर्थात संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों, तो आपको याद है हमारा देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया था। और इसी में 3 बातों की चर्चा की गई थी दोस्तों। आर्टिकल 5 में कहा गया था कि जो जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। एक तो जन्म के आधार पर बताया गया था। दूसरा दोस्तों, जिसके माता पिता यानी कि वंश की बात की गई थी, जिसके माता पिता में से एक भी कोई भी यदि भारत का नागरिक होगा तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। एक ये चर्चा की गई थी दोस्तों। एक बात यह भी कही गई थी, जब 1950 से पूर्व 5 साल तक भारत में रह रहे हो व्यक्ति भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 चर्चा अनुच्छेद 5 करता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधूरी बात कही गई थी। इसके लिए हमारी संसद ने एक कानून लाया जिसका नाम था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। एक कानून आया था दोस्तों, क्या था, भारतीय
नागरिकता अधिनियम 1955 यह आया था। और इसमें 5 प्रकार से तो भारत की नागरिकता के अर्जन यानी अधिग्रहण की बात की गई थी, और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को त्याग कैसे सकते उसकी चर्चा की गई थी। अर्थात दोस्तों 5 प्रकार से तो भारत की नागरिकता के अर्जन की बात की गई थी, यानी कि अधिग्रहण कर सकते हैं हम भारत को की नागरिकता को। वहीं 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को त्यागा जा सकता है। किस किस प्रकार से त्यागा जा सकता है उसकी चर्चा की गई थी। आइए दोस्तों हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बात कहा गया था कि जन्म से, जो पहले भी की गई थी, कोई भी व्यक्ति जो 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। केवल वह शर्त यह है कि उसके माता पिता में से एक कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों वंश से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के माता पिता में से एक कोई भी भारत का यदि नागरिक हो तो वह वंश के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा दोस्तों पंजीकरण से दोस्तों यह विशेष व्यक्तियों के लिए रहती है। जैसे कोई महिला भारत की नागरिक व्यक्ति से कोई भी शादी करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे हमारे राष्ट्रमंडल के जो भी नागरिक है वो भी भारत के कभी नागरिकता लेना चाहे तो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए केवल 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है दोस्तों, है ना, अधिवास जरूरी है। तो यह भी याद रखना, 7 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है। तो पंजीकरण द्वारा। दूसरा चौथा है देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक भी भारत की नागरिकता अधिग्रहण कर सकता है। इसके लिए 11 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है, प्लस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दी गई है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दी गई है उसमें से एक भाषा आना अनिवार्य है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी चीजें, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि 11 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। वहीं 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दी गई है उसमें से एक भाषा आना जरूरी है। दोस्तों 5वां क्या है दोस्तों, देखा हमने जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से। वहीं दोस्तों किसी भी भूभाग को जब भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा तब वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहे जाएंगे। जैसे दोस्तों ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा देश भारत है, और ये हमारा है पाक, हमारा क्या मतलब हमारा था। तो दोस्तों इस पाक में से कभी कोई सा क्षेत्र भारत में भविष्य में कभी सम्मिलित कर लिया जाएगा तो वह क्षेत्र के स्वतः ही मतलब कि जो नागरिक रहेंगे वो भारत के नागरिक उसी दिन से मान लिए जाएंगे जिस दिन से यह क्षेत्र हमारे भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को हटाने यानी त्याग करने की बात कही गई है। कैसे दोस्तों, एक तो स्वयं द्वारा त्याग दे, ठीक है, स्वयं द्वारा कभी भारत की नागरिकता त्याग दे तो भी नागरिकता समाप्ति की जा सकती है। दूसरा दोस्तों समाप्ति, यदि कोई व्यक्ति विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता को हटाया यानी कि समाप्त किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों है वंचित, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य में संलग्न है जो भारत के लिए ठीक नहीं है, जैसे दुश्मनी देशों से अपना व्यापार रखता हो, या फिर हमारे जो खुफिया जानकारी जो विदेशों को देता है, या फिर गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करनी हो, तब उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यह बात की गई दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो दोस्तों आर्टिकल 5 और हमने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को डिटेल से देख लिया है। हमने आज अनुच्छेद 5 को अच्छे से देख लिया है। तो यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।